तो हम अपने इमोशंस को कुछ ज़्यादा ही भाव देने लगे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ और ऑथर ने अपने बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ में क्यों कहा, चलिए उसको समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इमोशंस हमारे लाइफ में होते क्यों हैं। सो बेसिकली इमोशंस हमारे बॉडी का एक फीडबैक मैकेनिज्म है, जिसमें वो हमें ये बताता है कि ये एक चीज़ हमारे लिए अच्छा हो सकता है और ये एक चीज़ हमारे लिए बुरा हो सकता है, ना ही उससे कुछ ज़्यादा और ना ही उससे कुछ कम। जैसे कि जब आप कोई एक गर्म बर्तन छूते हैं तो आपका हाथ जलता है, या फिर जब आप कभी अकेले रहते हैं तो आपको बुरा लगता है, वैसे ही इमोशन सिंपली एक बायोलॉजिकल सिग्नल है जो आपको ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली इमोशंस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, जो कि हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हमारे पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो कि आज इस सॉल्यूशन को ढूंढने में लगा हुआ है कि कैसे हम अपने नेगेटिव इमोशन को खत्म कर सकें और पॉजिटिव इमोशन को अपने पास हमेशा के लिए रख सकें। सो नेगेटिव इमोशन आखिर होता क्या है? ये सिंपली एक कॉल टू एक्शन है जो आपको ये बता रहा है कि आपको कोई एक काम करना चाहिए था लेकिन आप उसको नहीं कर रहे हैं, यानी आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं और इसीलिए आपको बुरा फील होता है। वो नेगेटिव इमोशन होता है बेसिकली। और पॉजिटिव इमोशन वो इमोशन है जो आपको एज अ रिवॉर्ड मिलता है जब आपको जो काम करना चाहिए था आपने वो काम कर लिया है, तो आपको अच्छा फील होता है कि मैंने वो काम कर लिया है। एज एन एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे अभी ये वीडियो शूट करना था, अगर मैं इसको शूट नहीं करता और प्रोक्रास्टिनेट करता तो मेरा पूरा दिन नेगेटिव इमोशन में जाता कि मैंने काम नहीं किया, मैंने प्रोक्रास्टिनेट कर लिया, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है कि मैं काम को आगे ले जा सकूँ। लेकिन वहीं पर जब मैंने ये वीडियो शूट करने का सोचा और अभी मैं शूट कर रहा हूँ और जब ये वीडियो शूट हो जाएगा तो मुझे एक रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे इमोशनल रिवॉर्ड मिलेगा जो कि पॉजिटिव इमोशन होगा, उसको सिर्फ मुझे एंजॉय करना होगा और एक समय के बाद वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इमोशन हमेशा नहीं रहता। अब हमारे इमोशंस के बारे में एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि वो हमारे जिंदगी का सिर्फ एक पार्ट है, वो पूरी जिंदगी नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको अच्छा लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए अच्छा ही हो, और अगर कोई चीज़ आपको बुरा लग रहा है इसका मतलब ये भी नहीं कि वो आपके लिए बुरा ही हो। एज एन एग्जाम्पल, रोज सुबह उठना और उसके बाद फिर एक्सरसाइज करना हो सकता है आपको अच्छा ना लगे फिजिकली, पहले वो आपको मना करे, आपका इमोशन आपको मना करे कि इसको तुम क्यों कर रहे हो, तुम इससे अच्छा काम कर सकते थे, तुम एक अच्छी नींद ले सकते थे। लेकिन अगर आप खुद को फोर्स करके वही एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद जो आपको फीलिंग होगा वो इस नींद से काफी अच्छा होता है। उससे आपका पूरा दिन पॉजिटिव रहेगा और आप फिजिकली फिट रहेंगे अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए। इसीलिए हमारे इमोशंस हमारे बॉडी की तरफ से हमारे लिए सिर्फ एक सजेशन है, वो कोई ऑर्डर नहीं है जो आपको पूरा करना ही है। लेकिन अब यहीं पर आता है एक्चुअल प्रॉब्लम, जहां पर दो तरह के लोग होते हैं, जिसमें एक तरह के लोग वो होते हैं जिनको ये सिखाया जाता है कि आपको हमेशा अपने नेगेटिव इमोशंस को दबा कर रखना है, चाहे वो सोशल रीजंस की वजह से हो या फिर कल्चरल रीजंस की वजह से, कि आपको अपने नेगेटिव इमोशंस पर कभी ध्यान ही नहीं देना है। अगर आप अपने नेगेटिव इमोशंस पर ध्यान दे रहे हैं तो आप कमजोर हैं। लेकिन इसके वजह से वो अपनी बॉडी के एक फीडबैक मैकेनिज्म को अवॉइड कर रहे होते हैं जो कि उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनका हेल्प करना चाहता है, जिसके कारण वो अपनी लाइफ का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते, और जब लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हैप्पीनेस नहीं मिलता है। और फिर यहीं पर आते हैं दूसरे तरह के लोग जो अपने इमोशंस के साथ ओवर आइडेंटिफाई हो जाते हैं, जिनको ये लगता है कि उनका इमोशन ही उनका पूरा जिंदगी है, जिसमें वो अपनी लाइफ के सारे फैसले अपने इमोशनल फीलिंग के बेसिस पर लेने लगते हैं। एज एन एग्जाम्पल, हम अपनी मूवीज में बहुत बार देख चुके हैं एक आशिक जो अपने प्यार के लिए अपनी जान दे देता है। वो किसी एक लड़की के पीछे इतना पागल होता है कि उसको अपने हाथ का नस काट के दिखाता है कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं इतना बड़ा कदम ले रहा हूँ। लेकिन उस नस काटने के बाद उसका सांस नहीं रहता, उसका जिस्म नहीं रहता, उसका जान नहीं बचता है कि वो प्यार आगे कंटिन्यू भी कर। और इसी तरह के लोग होते हैं जो अपने इमोशन से खुद को ओवर आइडेंटिफाई कर देते हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी को एक इमोशन पर फिक्स कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही बड़ा गलती साबित होता है, क्योंकि हमारा कोई भी इमोशन हमेशा के लिए नहीं रहता, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन हो या फिर वो नेगेटिव इमोशन हो। जो चीज हमें आज खुशी दे रहा है जरूरी नहीं कि वो हमें कल भी खुशी दे। इसीलिए हम जो खुशी के पीछे भागते हैं वो पूरी जिंदगी भागते रह जाते हैं। एक नया घर हो, एक नया गाड़ी हो, और वो नया घर होने के बाद फिर एक और नया घर हो, और वो गाड़ी होने के बाद फिर एक और नया गाड़ी हो। इसी तरह से पूरे लाइफ चलता रहता है और हम कितना भी मेहनत कर लें हम कभी भी हैप्पीनेस से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। सो साइकोलॉजिस्ट इस परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस को एक तरह का हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं,
हैं जिसमें आप कुछ नया पाने के लिए भागते रहते हैं, लेकिन जब वो आपको मिलता है तो आपको ये एहसास होता है कि ये कुछ नया तो नहीं है, ये तो वही है जो मैंने अभी हासिल किया था। फिर आप और भागते हैं कि शायद आपको कुछ नया मिले, लेकिन आपको कभी कुछ नया नहीं मिलता, आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। सो इसीलिए हमारी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बार बार आते रहते हैं। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उसी से आपका लड़ाई होता है। जो आप घर बनाते हैं उसी घर को आपको पूरी जिंदगी रिपेयर करवाना पड़ता है। वो नौकरी जो आपका एक सपना था, जब वो आपको मिल जाता है तो आपके लिए एक बोझ बन जाता है, क्योंकि रोज सुबह उठकर आपको उसी नौकरी पे दोबारा जाना पड़ता है। सो हमें लाइफ में जो कुछ भी मिलता है वो एक तरह के सेक्रीफाइस के साथ आता है। जो हमें अच्छा फील कराता है वही हमें बुरा फील कराता है। जो चीज हम हासिल करते हैं वही हमें एक दिन खोना पड़ता है। जो चीज हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंस देता है वही चीज हमें नेगेटिव एक्सपीरियंस भी देता है। अब इस सच्चाई को जानना कि जो हमारी खुशी का कारण है वही हमारे दुख का कारण भी बनेगा, या फिर हम जिस खुशी के लिए आज भाग रहे हैं वही हमारे फ्यूचर के दुख का कारण बनेगा, ये थोड़ा कड़वा सच है हजम करने के लिए। क्योंकि हमने आज तक जो सोचा है, जो हमें सोसाइटी ने सिखाया है, वो ये है कि हम किसी एक बेस्ट टाइम का वेट करते हैं जहां पर हम पूरी तरह से खुश होंगे, जहां पर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इस तरह का टाइम किसी भी इंसान के लाइफ में ना आज तक आया है और ना ही आपके लाइफ में आएगा। सो उसका इंतजार करना छोड़िए। जो भी आपके पास प्रेजेंट में है उसको एंजॉय करिए, चाहे वो आपका प्रॉब्लम हो चाहे वो आपका हैप्पीनेस हो। क्योंकि जितना बड़ा प्रॉब्लम होता है उतना ही बड़ा हैप्पीनेस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है। सो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो कांग्रेचुलेशन, आज आपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा लेसन सीखा है। और उस लेसन के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि फ्रॉम नाउ आई विल एंजॉय माई लाइफ। बाय।